कुछ संदेश गोपियों के लिए भी है माँ। गोपी मुझे कहाँ मिलेंगी, उन गोपियों को संदेश देकर आना है। और गोपियों के लिए संदेश लेकर उद्धव गए। माँ ने बताया जमुना किनारे चले जाओ, तुम्हें सब गोपी वहीं मिलेंगी। सुबह होता है, गोपी चली जाती हैं। अंधेरा पड़ने पर गोपी यमुना से अपने गांव में वापस आती हैं और जब तक जमुना पर बैठती हैं तब तक कृष्ण के नाम की चर्चा करती रहती हैं। आज पहली बार मथुरा की तरफ से रथ आ रहा है जब से कृष्ण गए हैं। और जब ये रथ आ रहा है तो गोपियों को लगा कि आज शायद हमारे प्रियतम को हमारी याद आ गई। और सब ब्रज गोपी उधर बड़ी उत्सुकता से देखती हैं कि शायद इसमें हमारा श्याम होगा, हमारा घनश्याम होगा। और जब देखा कि रथ में श्याम वर्ण का कोई व्यक्ति भी है, पीली पीतांबर धारण किए है, मोर मुकुट भी पहने हुए है, लेकिन अभी तक उतरा नहीं, तो समझ गई ये श्याम नहीं, ये तो कोई और ही है। अगर श्याम होते तो उसे हमसे मिलने के लिए, आने के लिए रथ की जरूरत नहीं, वो तो नंगे पांव दौड़ के चला आता। हे गोपियों, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो नंगे पांव दौड़ के आता। उसने तो ब्रज में आज तक पनैया नहीं पहनी, पनैया नहीं। उद्धव आए, उद्धव ने सारा वृतांत सुनाया। और उद्धव ने जब सारा वृतांत सुनाया तो गोपियों ने वो वृतांत सुना। कृष्ण ने कहा है, योग करो भूषण तजो लिखत ना इलाज। गोपियां कहती हैं, कृष्ण अच्छा किया तुमने इस उद्धव को भेज दिया, हमें समझाने के लिए भेज दिया। उद्धव कहते हैं, गोपियों, जिसको तुम अपना एक साधारण प्रेमी समझती हो, नंद का बालक समझती हो, वो साधारण नहीं है, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म को जानती हो, कैसा होता है ब्रह्म। बीनु पग चलई सुनई बीनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सदा रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वड जोगी। दुनिया वालों को चलने के लिए पग चाहिए, लेकिन वो बिना पैर के चलता है, बिनु पग चलई। दुनिया वालों को सुनने के लिए श्रवणों की जरूरत है, लेकिन वो सुनई बिनु काना। दुनिया वालों को कर्म करने के लिए हाथों की जरूरत है, लेकिन कर बिनु कर्म करई विधि नाना। उसके हाथ नहीं है लेकिन बहुत अच्छे कर्म करता, उससे अच्छा कर्म कोई कर नहीं सकता। दुनिया का कोई भी सुख भोगने के लिए अंग की आवश्यकता होती है, उसके कोई अंग नहीं है लेकिन उससे कोई आनंद भी शेष बचा नहीं है। बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी, वो उसके बाणी नहीं है लेकिन उससे बड़ा कोई वक्ता भी नहीं है। गोपियां कहते रहे, उद्धव कमाल कर दिया तूने। तू कहता है उनके मुख नहीं है, तू कहता है उनके पांव नहीं है, तू कहता है उनके हाथ नहीं है, तू कहता है उनके नेत्र नहीं है। अगर उनके पांव नहीं है तो नंद बाबा की 9 लाख गैया किसने चराई? बन बन में नंगे पांव कौन दौड़ा? गायों के पीछे कौन गया? तू कहता है कि उनके हाथ नहीं है। अगर उनके हाथ नहीं है तो गिरिराज पर्वत को कन्नी उंगली पर किसने धारण किया? वो भी 7 दिन 7 रात्रि तक। तुमने तो नहीं किया था, ये तो हमने भी देखा। उनके हाथ है तभी गिरिराज उन्होंने धारण किया। तुम कहते हो उनके मुख नहीं है, तो उन्होंने हमारा माखन राजी से नहीं, जबरदस्ती चोरी कर करके खाया है। उद्धव, जबरदस्ती चोरी कर करके माखन खाया। तुम कहते हो उनके नेत्र नहीं है, लेकिन हमें लगता है तुम पगला गए हो। नेत्र उनके नहीं है? अरे उनके आंखों में हमने अपने हाथों से काजल लगाया है उद्धव। ऐसा लगता है उनके तो नेत्र हैं, लेकिन तुम्हारे ही नेत्र नहीं हैं। जो साकार कृष्ण को निराकार कृष्ण बनाने पर तुले हुए हो, तुम्हारे ही नेत्र नहीं। तुम्हें यकीन नहीं होता तो लो ये पढ़ो, तुम्हारे श्याम ने पत्र भेजा है। मुझे लगता है कि तुम सच्ची प्रेमिका नहीं हो। बोले क्यों? बोले अगर तुम सच्ची प्रेमिका होती तो प्रेमिका का मतलब है जो प्रियतम कहे, जो प्रेमी कहे उसकी बात मान लेना, बिना ये सोचे कि ये उचित है कि अनुचित है। प्रेमिका का मतलब होता है कि प्रेमी की प्रत्येक बात को मानना। तुम सच्ची प्रेमिका नहीं हो।
बोले क्यों? तुम्हारे प्रेमी ने कहा योग की साधना करो और तुम किंतु परंतु करती हो लोग, लेकिन योग की साधना नहीं करती हो। तुम्हें कृष्ण के वचनों पर यकीन नहीं, इसलिए तुम कृष्ण की सच्ची प्रेमिका नहीं। गोपियों के प्रेम को लांछित कर रहा है उद्धव, दोष दे रहा है उद्धव, झूठा बना रहा है उद्धव। गोपियों ने कहा उद्धव सुन, अपने प्रियतम की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन ये गोपी नहीं करेंगी। सभी की जितनी भी गोपियां थी ना, सब बालू में बैठ गई, आंखें बंद की और योग की साधना करने लगी, योग करने लगी। बहुत देर तक बैठी रही लेकिन हाथ में कुछ नहीं पड़ा। तब गोपियों ने कहा हमने तो योग की साधना करके भी देख ली, लेकिन ब्रह्म कहीं नजर नहीं पड़ा। उद्धव कहते हैं अरे गोपियों, जिस ब्रह्म की उपासना करने के लिए योगी जन हजारों हजारों वर्ष तप करते हैं, तुम उनको एक क्षण में पा लेना चाहती हो? बोले एक क्षण में नहीं मिलता तुम्हारा ब्रह्म? बोले नहीं मिलता, हजारों वर्ष तप करना पड़ेगा। बोले हजारों वर्ष का समय है किसके पास? उद्धव, तेरे ब्रह्म के लिए हजारों वर्ष बितान करनी पड़ेंगी, लेकिन हमारे कृष्ण के लिए हजारों वर्ष नहीं। तू तो हमें अपने ब्रह्म से नहीं मिला सका, लेकिन आह चल मैं तुम्हें अपने कृष्ण से मिलाती हूं। और गोपियों ने बाह पकड़ी और सघन लताओं की ओर लेकर चली, कृष्ण से तुम्हारा मिलन कराती हूं। और सब गोपियों के साथ उद्धव जा रहे हैं। रास्ते में गोपियों ने गुनगुनाया, अरे उद्धव, ज्ञानी बनना आसान है, प्रेमी बनना आसान नहीं। सुनना चाहता है तो उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुना, हम प्रेम दीवानी सुधो है गयो सुन गोपिन के वो। गोपियों ने उद्धव का हाथ पकड़ा और लेके गई सघन लताओं में, चलो तुम्हें श्याम से मिलाती। बाह पकड़ी है उद्धव की, लेके गई है सघन लताओं में। और जब लताओं में जाकर देखा, मेरे घनश्याम राधा रानी के चरणों में सर रख के राधा रानी को मना रहे हैं, एक तरफ राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। और ये दृश्य देखकर उद्धव हतप्रभ रह गए। और तब कहा उद्धव सुदो है गयो सुन गोपिन के वो, ज्ञान बजाए डुगडुगी प्रेम बजाओ। उद्धव ब्रज में आकर ज्ञानी उद्धव से प्रेमी उद्धव बन गया, समझ गया कि प्रेम का वर्चस्व क्या है। इसीलिए तो मैं आपसे भी कहता हूं कि ज्ञानी नहीं बन सको तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेमी बनने की कोशिश करो, क्योंकि प्रेम के बंधन में मोहन बहुत जल्दी बंध जाते हैं। बोलो राधे राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे। उद्धव ब्रज में राधा रानी के चरणों में, ब्रज की गोपियों के चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर कर कहते हैं अब मुझे इस ब्रज से दूर मत करो, मुझे इस ब्रज में निवास दे दो, मुझे इस ब्रज में बसा लो। जीव नहीं बना सकते तो ब्रज का कण बना लो, मुझे ब्रज से मत निकालो। राधा रानी ने कहा जाओ, चले जाओ, वहीं जाओ जहां तुम्हारा सखा गया है। मत परसो मम चरण को हम जानत तुम चोर, ऐसे ही नटखट हतये वो नटवर नंद किशोर। जैसे तुम चले आओ, जैसे तुम बातें करते हो ना, वैसे वो भी बातें करता था, इसलिए चले जाओ यहां से, ब्रज में तुम्हारा वास नहीं। आज के बाद काले लोग ब्रज में नहीं बसेंगे। आइए, जब कन्हैया के पास उद्धव पहुंचे तो उद्धव ने कन्हैया से पूछा
एक बात बताओ कृष्ण, तुम ऐसे प्रेमियों को छोड़ के आए क्यों हो, जो पल पल तुम्हारी याद में रोते रहते हैं, तरसते रहते हैं, तुम्हारे बिन भोजन नहीं करते, न जाने कितने दिनों बीत जाते हैं, तुम ऐसे प्रेमियों को भूल कर छोड़कर यहां बैठे हो। तब से कृष्ण कहते हैं, उद्धव मैं कभी उनसे दूर नहीं होता। जब मुझे लगता है कि उनको मेरी याद अधिक सता रही है, तब तब मैं उनके सामने प्रकट हो जाता हूं और उनके प्राणों को रोक लेता हूं, उनके प्राणों को जीवांत कर देता हूं। लेकिन कृष्ण एक बात बताओ, मैं ब्रज में रुक क्यों नहीं सका? मैंने राधा रानी से कहा मुझे ब्रज में रोक लो, लेकिन मैं ब्रज में नहीं रुक सका, क्यों? बोले जब तक राधा रानी की कृपा ना हो तब तक मैं ब्रज में रुकना तो बहुत दूर की बात है, ब्रज में प्रवेश भी वर्जित है, ब्रज में प्रवेश ही नहीं कर सकते। बोले तुम क्यों आ गए? बोले जब तक मेरे ऊपर राधा रानी की कृपा थी तब तक मैं ब्रज में रहा, और अब मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद राधा रानी की कृपा मेरे ऊपर कम हो गई है, इसलिए उन्होंने मुझे भी वृंदावन से निकाल दिया है। मेरे भाई बहन, ब्रज में अगर प्रवेश करना है, ब्रज में अगर वास पाना है, तो राधा रानी के चरणों में सर झुकाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा।